नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं तो वीडियो को डिसलाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक या डिसलाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपका कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें। आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए, मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करूँगा। मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूँगा। वीडियो पसंद आने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ना करें। चैनल को जब भी सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे टीकाकरण को लेकर। टीका नहीं तो दफ्तर में प्रवेश नहीं। स्कूल कॉलेज सहित सभी सरकारी स्कूलों में 16 तारीख से नया नियम लागू, यानी कि 16 अक्टूबर से एक नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी कोरोना टीका नहीं लगवाता है तो उसे दफ्तर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के कार्यालयों में वैक्सीन नहीं लगवाने वाले कर्मचारियों का प्रवेश बंद हो जाएगा। 15 अक्टूबर 2021 तक सरकारी कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लेने का समय दिया गया है। इसके बाद 16 अक्टूबर 2021 से जिन कर्मचारियों को वैक्सीन नहीं लगेगी उन्हें ऑफिस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसा निर्देश दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अगली अपडेट दिल्ली विश्वविद्यालय की है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 70,000 सीटों पर रिकॉर्ड 36,000 दाखिले। आज आएगी दूसरी कटाव। कई मशहूर कॉलेजों में सीटों से ज़्यादा प्रवेश। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कई ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर कटाव 100% दी गई है। पहली ही कटाव में सीटें भर गई हैं। जहाँ पर सीटें नहीं भरी हैं उसकी दूसरी कटाव जारी की जा रही है। अगली अपडेट है कि केरल में सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन शुल्क माफ। सिंगल विंडो प्रणाली के जरिए प्रमाण पत्र लेना हुआ आसान। तो केरल सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही सराहनीय है। शिक्षा प्रमाण पत्र में जाति दर्ज हो तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। 5 दिनों के भीतर ग्राम अधिकारियों तहसीलदार को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन पर लेने होंगे निर्णय। जांच प्रमाण पत्र के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य। यानी कि अगर आपको जांच प्रमाण पत्र बनवाना है, देखिए कर्मचारी गलती कर देते हैं, गलत जानकारी देने के बाद जांच प्रमाण पत्र गलत बन जाता है, तो शपथ प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप शपथ प्रमाण पत्र देते हैं अपनी जांच के लिए, बाद में कोई गलत साबित होता है या कर्मचारी फंसता है तो उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा जिसने शपथ प्रमाण पत्र दिया है। तो बहुत ही अच्छा नियम है, इस नियम का मैं स्वागत करता हूँ। अगली अपडेट यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं नवंबर से स्टार्ट की जाएंगी, जिसके संबंध में पूरी जानकारी इसमें दी गई है। यूपी बोर्ड के नए एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षाएं नवंबर के दूसरे व तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएंगी। अभी स्कूल में एक यूनिट टेस्ट हो चुके हैं। हर 2 महीने में एक यूनिट टेस्ट होने हैं। दूसरा यूनिट टेस्ट कराने की स्कूल तैयारी कर रहे हैं। दशहरे के बाद यूनिट टेस्ट आयोजित कर लिया जाएगा। इसके बाद नवंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य धीरेन्द्र मिश्रा ने बताया कि दूसरा टेस्ट कराने की तैयारी है। इसके बाद कक्षा 9 से 12 के छात्रों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं ली जाएंगी। तो पूरी तैयारियां चल रही हैं और समयानुसार जिस तरह से परीक्षा होनी चाहिए, जो नियम कानून है उसका पालन करते हुए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अगली अपडेट है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार। जैसा कि लगातार समाचार पत्रों में नोबेल पुरस्कार के संबंध में जानकारियां मिल रही हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूं, जितनी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे समाचार देने की शैली और आपके सुनने की क्षमता के आधार पर सब कुछ निर्भर है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कई ऐसी खबरें देखने को मिलेंगी जिसमें आपके प्रश्न छुपे हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, राजनीतिक मुद्दा कोई मुद्दा इस चैनल के माध्यम से उठाया जाता है। आम जनता का मुद्दा सब कुछ बताया जाता है, कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है, जिससे आप एक भी बिंदु से वंचित ना रहें। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातो, इन्होंने पाया है नोबेल पुरस्कार। यहाँ पर तस्वीर है, इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ एक बार गोला करके, इसको आप नाम नोट करिए क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिए। अगली खबर की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी विधानसभा सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के 53 पदों पर की गई नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। खारिज क्यों किया है, इसमें यहाँ पर कोर्ट ने बताया है कि याचिका कोई भी ऐसा तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे प्रथम दृष्टया इन भर्तियों में किसी पक्षपात या भ्रष्टाचार का तथ्य सामने आ सके।
कोर्ट ने इस बात को माना है वास्तव में याचिकागण कट ऑफ नंबर भी हासिल नहीं कर सके थे। कोर्ट ने सारे तथ्यों पर विचारण करने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता रिकॉर्ड पर भर्तियों में भाई भतीजावाद होने या भ्रष्टाचार होने का प्रथम दृष्टया कोई भी साक्ष्य पेश नहीं कर सके हैं, अतः अंधेरे में जांच का कोई औचित्य नहीं बनता है। यानी कि जब तक तथ्य ना हो तब तक जांच क्या होगा। तो प्रथम दृष्टया कुछ ना कुछ आपको साक्ष्य देना पड़ेगा। जब तक आप साक्ष्य नहीं देंगे तब तक जांच नहीं होगी। अगर आप साक्ष्य नहीं दे पाते हैं तो कोर्ट के द्वारा केस को खारिज किया जाएगा। तो वही सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर जो कोर्ट किया गया था उसमें किया गया है। अगली खबर यूपी टीईटी 2021 को लेकर है। यूपी टीईटी 2021 को लेकर अब तक की बड़ी खबर है। टीईटी के लिए 80,000 पंजीकरण। आपको बता दें टीईटी के आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 80,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण किया है और 13,000 से अधिक लोगों ने फार्म को फाइनल सबमिट कर दिया है। 13,000 की संख्या भले ही आपको कम लगे, लेकिन अब की बार कैंडिडेट के द्वारा फार्म को सोच समझ कर सबमिट किया जा रहा है, क्योंकि संशोधन का मौका नहीं है। तो आप भी फार्म को सोच समझ कर ही सबमिट करें, नहीं तो आपको संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। कोई गलती होने पर उसमें सुधार की गुंजाइश भी नहीं है। अगली अपडेट पीडब्ल्यूडी को लेकर है। पीडब्ल्यूडी को मिले 119 सहायक अभियंता। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने नवनियुक्त अभियंताओं को दिए नियुक्ति पत्र। अगली खबर है रेहड़ी पटरी वालों को दीपावली पर 10,000 रुपये देगी सरकार। दीपावली से पहले हर जिले में मेले लगाकर बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। तो अब तक की बड़ी खबर है। चुनाव से पहले छोटे दलों को साधने में जुटी भाजपा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ भाजपा से कई छोटे दल छटक चुके हैं। तो भाजपा की कंडीशन बहुत बुरी है। अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें या लखीमपुर की बात करें तो वहाँ पर भाजपा की छवि धूमिल हुई है। किसान आंदोलन से और लखीमपुर खीरी की जो घटना है वह निंदनीय है, उससे भी सरकार की छवि धूमिल हुई है, ऐसा लोगों का मानना है। तो सरकार बहुत ही परेशान है और सरकार को सत्ता में आने के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा। जिस तरह से गाड़ी से कुचला गया किसानों को, जैसा कि वीडियो में देखने को मिल रहा है, वह सीधे सीधे आपको भी दिखाई दे रहा हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चुनाव से पहले छोटे दलों को साधने में जुटी भाजपा। अगर छोटे दलों को भाजपा अपने में शामिल कर लेती है तो क्या भाजपा उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएगी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली अपडेट है कि नीट में दूसरे की जगह परीक्षा देने वाली बीएचयू की छात्रा निलंबित। मेडिकल में दाखिले के लिए जिले में 12 सितंबर 2021 को हुई प्रवेश परीक्षा नीट में दूसरी छात्रा की जगह परीक्षा देते पकड़ी गई IMS बीएचयू दंत चिकित्सा विज्ञान की BDS की छात्रा जूली कुमारी को बीएचयू प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। अगली अपडेट है यूपी CET को लेकर पहले चरण में 22,000 को सीट अलॉट। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं आपसे बताना चाहता हूं। जो 22,000 को सीट अलॉट हुआ है उसके संबंध में पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। प्रदेश की इंजीनियरिंग मैनेजमेंट व फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित यूपी CET के पहले चरण की काउंसलिंग का परिणाम शुक्रवार शाम जारी कर दिया गया है। प्रवेश काउंसलिंग का आयोजन कर रहे एकेटिव प्रशासन के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रमों में 20,019 व प्रास्नातक पाठ्यक्रमों में 2,383 विद्यार्थियों को सीट अलॉट किया गया है। अगली खबर कि प्रदेश में अभी और गहरा सकता है बिजली संकट। कोयला संकट। अनपरा परियोजना में 1 लाख टन से नीचे आया कोयले का स्टॉक। मैं आपसे बताना चाहता हूँ यह केवल कोयले के कारण नहीं हो रहा है, बकाया भी बहुत है और बकाया होने के कारण बिजली की पूर्ति नहीं हो पा रही है। सरकार के द्वारा कर्जा नहीं चुकाया गया। 28,000 करोड़ का बकाया है, जैसा कि 9,000 करोड़ रुपये के करीब वसूली हुई है। तो जो पैसा बकाया समय से अगर सरकार के द्वारा दे दिया जाए तो बिजली संकट नहीं आएगा। और कोयले की बात अलग है, लेकिन इससे पहले भी कटौती हो रही थी और इस समय कटौती ज़्यादा हो रही है। तो आप लोग अपने ग्रामीण का हाल बताएं, क्या आपकी ग्रामीण में 24 घंटे बिजली रहती है या नहीं रहती है, या 15 घंटे रहती है, 12 घंटे रहती है, 13 घंटे रहती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगली खबर TGT PGT भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर है। PGT के सभी विषयों का परिणाम जारी हो चुका है। जो 11 शेष विषय थे इसके संबंध में आप लोगों ने जानकारी मांगी थी और मेरे द्वारा बहुत पहले ही आपको बताया गया था कि 5 से 8 के बीच में परिणाम जारी होगा। एक वीडियो में बताया गया था कि 10 के पहले परिणाम जारी होगा। तो जो बताया गया वही हुआ, इसलिए कल मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया गया। जब परिणाम आ गया तो आप लोगों को हार्दिक बधाई। अगर आप लोग चयनित हो चुके हैं और फाइनल परिणाम कब आएगा इसके संबंध में आपको जानकारी होना चाहिए, तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में फाइनल परिणाम जारी किया जाएगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं TGT के परिणाम के संबंध में। TGT के परिणाम के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत पहले ही जानकारी दी गई है। आज कुछ जानकारी मैं एकत्रित करूंगा, उसके बाद आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि जानकारी कलेक्ट करने के बाद ही मैं आपको जानकारी देता हूं। तो आज दोपहर तक आप वेट करिए।
अगली अपडेट है पीएनपी में आधी रात तक लिए गए आवेदन, 2223 ने भरे फार्म। मैं आपसे बताना चाहता हूं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर है। जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 की परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को प्रस्तावित है। हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने स्नातक में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई थी। ऑफलाइन मोड से आवेदन लिए गए हैं। अभ्यर्थियों की भीड़ को देखते हुए बृहस्पतिवार को आधी रात तक आवेदन लिए गए। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि देर रात तक कुल 2223 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब इन फार्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है। जल्द ही इनके प्रश्न पत्र भी वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। तो इनके प्रश्न पत्र आपको परीक्षा से 3 से 4 दिन पहले देखने को मिलेंगे। 3 से 4 दिन पहले, तो आप वेट करिए। अगली अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा केवल प्रयागराज में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जानी है। इसके लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। इस भर्ती के लिए तकरीबन 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ केवल 2003 पद नहीं है, और भी पद हैं जिसके विज्ञापन जारी करने की मांग चल रही है। विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा यह अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी तक शासन से निर्देश नहीं हुआ है। जब शासन से निर्देश होगा तभी आगे की प्रक्रिया बढ़ पाएगी। तो नए विज्ञापन के संबंध में अभी आप चिंता मत करिए, जो सामने परीक्षा है उस पर ध्यान दीजिए। अगली अपडेट है कि नियुक्ति के लिए भटक रहे चयनित अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थियों के दबाव में आनन फानन कॉलेज आवंटित कर दिया। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि कॉलेज तो आवंटित कर दिया गया दबाव के कारण। कुछ लोग कह रहे थे, आप बोल रहे थे कि परिणाम अभी नहीं आएगा, अक्टूबर के अंतिम तक जाएगा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं अक्टूबर के अंतिम मेरे द्वारा बोला गया था, तो सही बोला गया था। देखिए, कॉलेज आवंटित करना अलग बात है। आप अपने विभाग में जाएं, आप अपने स्कूल में जाएं जहां आपको शिक्षा देना है, शिक्षक बनकर जाएंगे। अगर वहां तक आप पहुंच ना पाएँ तो कॉलेज आवंटन का कोई मतलब नहीं है। तो दबाव के कारण आनन फानन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कॉलेज आवंटन कर दिया। लेकिन अब कॉलेज में आपको पहुंचेंगे या सबसे अहम सवाल है, तो कॉलेज के लिए आपको अक्टूबर के अंतिम तक वेट करना होगा। उससे पहले कोई संभावना नहीं है। अगली अपडेट पीसीएस प्री परीक्षा के प्रवेश पत्र को लेकर है। पीसीएस प्री परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, जिसके संबंध में कल मेरे जो आपको जानकारी दी गई थी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया बहुत ही ज़बरदस्त है। 538 पदों के लिए भर्ती होनी है। 52 पद कलेक्टर के हैं, जो कि ज़्यादा पद हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस परीक्षा का परिणाम आपको 60 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। और 31 जिलों में 24 अक्टूबर 2021 को परीक्षा आयोजित की जाएगी। साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2 परीक्षा परिणाम अभी घोषित किए हाल ही में, और 2 पदों के परिणाम कल भी आयोग के द्वारा घोषित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया सराहनीय है, बल्कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया ध्वस्त है। पीटी परिणाम के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है। आज कुछ जानकारी कलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा यूपी SSSC की। अगली अपडेट है कि 28 सितंबर 2021 को निरस्त डीएलएड परीक्षा अब 12 अक्टूबर 2021 को होगी। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था, जो मथुरा का पेपर आउट हुआ था गणित का, वह जो है रद्द कर दिया जाएगा। और रद्द कर दिया गया, पुनः परीक्षा होगी, जो बताया गया वही होगा। अगली अपडेट है ITI परीक्षा से वंचित छात्रों ने की शिकायत। तो ITI परीक्षा से वंचित छात्र हैं, पुनः बैठने की मांग कर रहे हैं। आपसे बताना चाहता हूं अनुमति दी जा सकती है, इसकी प्रबल संभावना है। और यहाँ पर देखिए, जो कल मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खबर है पीसीएस 2021 को लेकर। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।